दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पादपकारिकी व हार्मोन। तो आज हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे और पादप हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का कितना प्रतिशत भाग पौधे व शैवालों द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन या प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन उत्पादन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों के द्वारा किया जाता है और बाकी आपके जो है पृथ्वी पर उपस्थित हरे पौधों के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों या शैवालों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थों या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के ग्रैना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल में होगा, उसके बाद नीले प्रकाश में होगा। हालांकि पर्ण हरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का ही होगा। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक व आवृत्ति न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है, जाइलम क्या है? तो जाइलम को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम को क्या कहते हैं? फ्लोएम को बोस्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका कार्य भोज्य पदार्थों तथा भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक पहुंचाना होता है। अमरबेल क्या है? अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतजीवी पौधा है। इसका तना पतला, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। पादप हार्मोन्स क्या हैं? पादप हार्मोन्स वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन तथा अनेक उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाले पदार्थों के रूप में सर्वप्रथम स्टर्लिंग ने प्रयोग किया था। सामान्यतः पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं? तो सामान्यतः पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तथा एब्सिसिक अम्ल या एथिलीन। ध्यातव्य है कि पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं, जो वृद्धिवर्धक
तथा वृद्धि रोधक दोनों रूपों में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं? तो सामान्यतः ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं, किंतु एब्सिसिक अम्ल व एथिलीन कम सांद्रता पर वृद्धिवर्धक का कार्य करते हैं। इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ भी कहा जाता है। ऑक्सिन का प्रयोग से किसका विकास होता है? तो ऑक्सिन के प्रयोग से संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि के फलों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। जिब्रेलिन का प्रयोग किसमें होता है? जिब्रेलिन का उपयोग बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन व अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? तो साइटोकाइनिन को पहले तो ये जानते हैं फाइटोकाइनिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोसा विभाजन है तथा यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? एब्सिसिक अम्ल पुष्पन, कोसा विभाजन तथा बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। एथिलीन हार्मोन का प्रयोग कहाँ होता है? एथिलीन को फल को पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन पत्तियों, फलों व पुष्पों के विगलन को तीव्र करता है। पादप जनन क्या है? पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतान उत्पन्न करते हैं। यह दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछता है, जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होगा? तो इसको हम कहेंगे परागकोश। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है भ्रूण। किसका तेल हृदय रोगियों के लिए आवश्यक है? तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल का पौधा होता है। आंवला की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? आंवला के फल औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा व बनारसी इसकी उन्नत किस्में हैं। नीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो एजाडीरेक्टिन नामक रसायन नीम में पाया जाता है। बायोडीजल की कौन सी प्रजातियां हैं? जेट्रोफा, करंगा, नागपंचा, नीम आदि बायोडीजल की प्रजातियां हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछता क्या है? जेट्रोफा व रतनजोत के बीजों से बायोडीजल का निर्माण होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। चिलगोजा में क्या पाया जाता है? तो चिलगोजा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकता होती है तथा टोपाइन के बीज से यह प्राप्त होता है। कैफीन क्या है? तो चाय, कॉफ़ी तथा कोको प्रमुख पेय पदार्थ हैं।
कैफीन शराब एवं स्फूर्तिदायक पदार्थ है। यह उत्तेजक औषधि है जो चाय, कॉफ़ी के बीजों से व पत्तियों से प्राप्त की जाती है। वनीला किससे प्राप्त होता है? तो वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों से प्राप्त होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।